Hello students, here our next lecture of class 7th subject science chapter 9 soil means मिट्टी ओके। तो आज इस चैप्टर के बारे में हम जानते हैं कहाँ कहाँ कैसी कैसी सॉइल मिलती है या क्या सॉइल के भी टाइप होते हैं, सॉइल कैसे बनती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर सॉइल। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो सॉइल क्या है, यानी कि मिट्टी हमारे आसपास प्रेजेंट बहुत ज़्यादा, जैसे बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स बेटा जो नेचर ने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जहाँ पे हम लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, हम लोगों ने इसको नहीं बनाया। जिसको हम नहीं बनाते हैं, जो खुद बन जाता है, वो नेचुरल होता है। ठीक है, सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो सॉइल भी क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग द रूट्स firmly एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या करता है, सॉइल मिट्टी क्या करती है, ये प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, प्लांट की ग्रोथ होने में हेल्प करती है। कैसे, इसकी रूट्स को, प्लांट्स की जड़ को firmly मीन्स बहुत टाइटली, मजबूती से पकड़कर, ठीक है, मजबूती से होल्ड करके रखती है प्लांट की जड़ को, जिससे कि वो क्या करता है, रूट किसमें हेल्प करता है, फिर वाटर की सप्लाई में और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में हेल्प करता है प्लांट को। और जैसे उसको वाटर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो फोटोसिंथेसिस भी कर पाता है ना, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ग्रोथ करेगा। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। साथ ही साथ मिट्टी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर होती है। आपने देखा होगा मिट्टी में कितने सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं ना, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर भी ये है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड। तो जहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ पे किस में करते हैं बेटा, मिट्टी में ही तो करते हैं ना, खेतों में ही तो करते हैं। खेतों में मिट्टी तो होती है, वो हमें क्या देता है, खाना देता है, फूड मिलता है। क्लोथिंग, आपने पढ़ा था कि जो कॉटन वगैरह होते हैं उनकी खेती की जाती है ना बेटा, तो वो किससे होता है, क्लोथ, कपड़े मिलते हैं उससे, मिट्टी की हेल्प से हमें कपड़े मिलते हैं क्योंकि हम कॉटन वगैरह लगाते हैं। शेल्टर फॉर ऑल, सभी के लिए शेल्टर होता है, लैंड में ही तो घर बनाते हैं ना सभी के सभी। तो सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो सॉइल क्या है, हम सभी की लाइफ का एक अविभाज्य, इनसेपरेबल मीन्स जिसको हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते, अविभाज्य पार्ट है हमारी लाइफ का। द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। आपने ध्यान दिया होगा जब कभी कभी बहुत टाइम बाद बारिश आती है ना, जब बारिश की पहली पहली बूंदें जमीन में पड़ती हैं तो कितनी अच्छी स्मेल आती है ना, तो हमेशा रिफ्रेशिंग वो लगती है, एक रिफ्रेश आपको कर जाती है, बहुत ही अच्छी स्मेल वो आती है। फील कीजिएगा कभी बारिश आती है तो देखिएगा। नाउ नेक्स्ट है सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। तो सॉइल कैसे लाइफ के साथ टीम करती है, उसके बारे में जानते हैं। वन डे ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। एक दिन जब रेनी सीजन था, मतलब कि बरसात के सीजन में, पहेली और बूझो ने ऑब्जर्व किया कि एक अर्थवॉर्म, जो केंचुआ जिसे हम कहते हैं, वो सॉइल से बाहर आ रहा था। ठीक है, पहेली वॉन्डर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन द सॉइल। तो पहेली सोचने लग जाती है कि क्या इस अर्थवॉर्म के ही जैसे अदर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, और भी होते हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं एक्टिविटी 9.1। ओके, तो क्या कहा जा रहा है, कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। कुछ सॉइल के सैंपल्स को लीजिए, कलेक्ट कीजिए और उनको फिर केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस। आप उसके लिए एक हैंड लेंस का यूज़ कर सकते हैं। एग्जामिन ईच सैम्पल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। तो हर एक सैम्पल को केयरफुली एग्जामिन कीजिए और उसके बाद आपको टेबल 9.1 दी गई है, उसे फिल कीजिए। देखिए कैसे, सॉइल का सोर्स मीन्स कहाँ से आपने लिया है, गार्डन सॉइल थी या रोड की सॉइल थी या कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ जहाँ पे हो रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, वहाँ पर की सॉइल है ना। तो जैसे गार्डन सॉइल के लिए आपको दे रखा है, आपने गार्डन से जो मिट्टी ली, वहाँ पे प्लांट्स में क्या मिला आपको, ग्रास मिला, और क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे फिल कीजिए। एनिमल में एक आंट मिल गई, और कौन सा मिला आपको, वो फिल कीजिए। ऐसे ही रोड साइड से जो सॉइल आपने ली, वहाँ पे आपको क्या मिला, प्लांट में क्या मिला, एनिमल में क्या मिला, या उसके अलावा कोई चीज़ मिली तो क्या मिली। और ऐसे सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, जहाँ पे काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है या कहीं पे किसी का घर बन रहा है, तो उस जगह की मिट्टी जब आपने ली तो उसमें प्लांट में क्या कुछ मिला और एनिमल में क्या मिला या उसके अलावा कुछ मिला तो, और ऐसे अदर जगह की आपने कहाँ की ली, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस टेबल को फिल कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क, आपने फिल करना है इसे।
तो फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगे, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ऑब्जर्वेशन को डिस्कस कीजिए कि आपने क्या क्या प्लांट्स देखे, क्या क्या आपने एनिमल्स देखे। आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू, तो क्या जो सैंपल आपने कलेक्ट किए वो आपके फ्रेंड ने जो कलेक्ट किए उससे सिमिलर है, क्या उससे सिमिलैरिटी वो शो कर रहा है, क्या वो सिमिलैरिटी दिखा रहा है। तो इसको ऑब्जर्व कीजिए। बूझो एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज, तो बूझो और पहेली ने बहुत अलग अलग तरीके से सॉइल का यूज़ किया। दे इंजॉय प्लेइंग विथ इट, वो इंजॉय कर रहे थे इस मिट्टी के साथ खेलना। इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड, ये बहुत अच्छा मतलब मज़ा उनको आ रहा था। देखिए बच्चे कैसे खेल रहे हैं, तो बहुत मज़ेदार एक्टिविटी आपकी होने वाली है, आप भी ट्राई कीजिए। मेक अ लिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ सॉइल, और एक लिस्ट बनाइए कि आप सॉइल के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पहेली बोल रही है, आई वॉन्डर वाई आई फाउंड सम पीसेज ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल एंड पॉलीथीन बैग इन द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन। तो पहेली बोल रही है कि मैं तो सोचते रह गई कि क्यों मेरे को प्लास्टिक के पीसेस या प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें और पॉलीथीन की बैग मिली थी, और उस जगह की सॉइल में जहाँ जो कि मैंने कहाँ से लिए थे, रोड साइड से लिए थे और गार्डन से। मतलब कि पहेली ने रोड साइड और गार्डन से जो मिट्टी ली थी उसमें उसने देखा कि कुछ प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें और पॉलीथीन बैग थे। तो पहेली सोच रही है कि ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों मिट्टी में ही रह गए या क्यों उसको वो मिले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको एक बॉक्स में कुछ दिया गया है, कुछ बताया जा रहा है। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल, हमें पता है कि जो पॉलीथीन है उसको बैन करा जा रहा है ना बेटा। आपसे आजकल आपने देखा होगा बहुत कम पॉलीथीन के बैग्स हमें मिलते हैं। तो पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक जो होते हैं ये पॉल्यूट करते हैं, यानी कि प्रदूषित करते हैं मिट्टी को, हमारी मिट्टी को खराब कर देते हैं। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल, तो वो क्या करते हैं, वो साथ ही साथ पॉल्यूट तो करते ही हैं, साथ ही साथ मिट्टी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनको भी मार देते हैं। दिस इज वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक, इसीलिए एक बहुत बड़ी डिमांड है कि गवर्नमेंट से कि पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए। बैन कर देना मतलब इनको उपयोग में ना लाने दिया जाए। अदर सब्सटेंसेज विच पॉल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो उसके अलावा और कौन से सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल को प्रदूषित करते हैं, मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। जैसे केमिकल्स है, पेस्टिसाइड मीन्स इंसेक्ट्स को मारने के लिए, खेतों में जो वेस्ट होते हैं उनको मारने के लिए जिस केमिकल का यूज करते हैं उसे पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल, तो जब भी इनको हम सॉइल में रिलीज करते हैं उससे पहले हमें इन्हें अच्छे से ट्रीट कर लेना चाहिए, अच्छे से इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हमने नहीं करना चाहिए, है ना। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज, पेस्टिसाइड का यूज़ कम से कम करना चाहिए क्योंकि इससे निकलने वाले केमिकल बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं सॉइल के लिए। वो उसमें रहने वाले जो पेस्ट होते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके लिए तो हार्मफुल होता ही है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमारी मिट्टी के लिए भी वो हार्मफुल होता है, ठीक है। तो बूझो कह रहा है, I want to know whether the soil from a field can be used to make toys, तो वो बोल रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या जो फील्ड से जो सॉइल हमने ले रखी है उसको हम टॉयज बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या उस मिट्टी से मैं खिलौने बना सकता हूँ, वो जो पूछ रहा है। तो चलो पहले बात कर लेते हैं सॉइल प्रोफाइल की, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, अब आप सोचोगे आज तक तो हमने नहीं सुना ऐसा प्रोफाइल वर्ड, मतलब मिट्टी के लिए भी क्या प्रोफाइल होती है, क्योंकि आप लोग तो फोन पे देखते होगे प्रोफाइल, जैसे प्रोफाइल पिक बोला जाता है, तो ऐसे ही सॉइल की भी प्रोफाइल होती है। यस, तो देखते हैं इसकी प्रोफाइल क्या है। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर, हमारी जो मिट्टी होती है वो अलग अलग लेयर से मिलकर बनी हुई है, ओके। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर आर अरेंज, तो एक एक्टिविटी कीजिए और उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसकी लेयर्स जो है वो अरेंज होती है, ओके। एक्टिविटी 9.2, एक्टिविटी 9.2 में आपसे कहा जा रहा है टेक अ लिटिल सॉइल, थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, ब्रेक द क्लम्प्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट, अगर उसमें क्लम्प्स बने हुए तो कुछ इस तरीके से हाथ से उसको दबा के उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर उसके बाद लीजिए, 3/4 फिल विथ वाटर, उसको 3/4 पानी से भर दीजिए।
एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट, तो एक हाथ में मिट्टी लीजिए और उसमें उसको डाल दीजिए। ओके, तो स्टेयर इट वेल विथ अ स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल, तो अच्छे से स्टेयर करना मीन्स हिलाना, उसको अच्छे से हिलाइए, अच्छे से घुमाइए, जिससे कि मिट्टी उसमें क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। ओके, नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, तो थोड़े टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए वैसे ही उसे रहने दीजिए। ओके, फिगर 9.2 दिखाया आपको, देखिए। आफ्टरवर्ड, उसके बाद ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको ऑब्जर्व कीजिए। अब बेटा आपके पास ना ग्लास टम्बलर इसलिए बोला गया, शीशे का गिलास यूज कीजिए, आपको इजीली क्लियरली ये दिख जाएगा। कहीं पे की भी सॉइल लीजिए, आपको सारे ये प्रोफाइल्स उसकी नजर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है बेटा, ये आपने मिट्टी ली थी, मिट्टी को आपने पानी में मिक्स कर दिया था, तो सबसे नीचे जो आपको एक लेयर दिखेगी उसे ग्रेवल लेयर कहा जाता है। उसके ऊपर जो आपको नजर आएगा उसे सैंड कहा जाएगा, उससे ऊपर जो नजर आएगा उसे क्ले, उससे ऊपर जो होगा वाटर, और जो सबसे ऊपर होगा उसे ह्यूमस कहा जाता है। ओके, ह्यूमस मतलब खाद, मिट्टी इसे कहा जाता है, वो ऊपर होता है। ठीक है, तो खाद टाइप का। तो आंसर क्या क्या देने, डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर, क्या ग्लास टम्बलर में आपको अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं? हो सकता है किसी में इतनी सारी ना दिखें, लेकिन जरूर आपको लेयर्स तो दिखेंगी ही दिखेंगी। ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दीज लेयर, तो जितना भी आपको दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, उसकी एक डायग्राम आप बनाइए। आर दीज सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर, क्या आपको पानी में तैरते हुए कुछ सड़ी गली लीव्स दिखाई दे रही हैं, या कुछ छोटे छोटे एनिमल का रिमेन दिखाई दे रहा है जो पानी में तैर रहे हैं? द रोटिंग डेड मैटर्स इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस, तो जो सड़ी गली जो चीजें हैं, जो मरी हुई और सड़ी हुई जो चीजें हैं सॉइल में जो प्रेजेंट आपको नजर आ रही है, उसे हम क्या कह देते हैं बेटा, उसे ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस मीन्स खाद। ओके, यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय एक्शन ऑफ विंड, आपको शायद पता होगा, हम क्योंकि पढ़ के आ चुके हैं, जो मिट्टी है वो कैसे बनती है। जब बड़ी बड़ी रॉक्स टूटती हैं तो उनका पाउडरी फॉर्म जो होता है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब कैसे होता है, विंड की, हवा की वजह से। अच्छा, आप नहीं पढ़ के आ चुके हैं, आगे की क्लासेस में आप ये पढ़ेंगे कैसे होता है बेटा। तो क्या होता है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है ना, वो टूटती हैं, कभी हवा की वजह से, कभी पानी के तेज बहाव की वजह से, कभी मौसम के चेंज, वेदरिंग की वजह से, तो इन सारी चीजों की वजह से ये चेंज होते रहता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, जो चट्टानें वो टूटती है और वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। वेदरिंग मीन्स जहां पे चट्टान टूट जाती है, किसमें, सॉइल में, यानी कि मतलब चट्टान का टुकड़े टुकड़े होके बिखर जाना या बर्बाद हो जाना भी हम कह सकते हैं, लेकिन इससे फायदा ये होता है कि सॉइल बनती है। ठीक है, द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट। तो अब सॉइल कैसी होगी, सॉइल का नेचर कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी चट्टान से मिलके बना हुआ है, क्योंकि जो रॉक्स होती है ना बेटा, वो अलग अलग टाइप की होती हैं, और अलग अलग टाइप की रॉक्स में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्थर में न्यूट्रिएंट्स कैसे हो जाएंगे, चट्टान भी तो पत्थर ही है ना। लेकिन बेटा आपने देखा होगा, चट्टानों में पेड़ पौधे उगते हैं, चट्टानों में बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं, तो जब उनकी डेथ हो जाती है उन चट्टानों में, तो उनकी बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो उन्हीं चट्टानों में रह जाता है, और वही चट्टानें जब टूट के सॉइल बनती हैं तो उनका जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिट्टी में मिल जाता है, और जब प्लांट्स उस मिट्टी में हम लगाते हैं तो वो उसी न्यूट्रिएंट को फिर देता है प्लांट्स को। ओके, तो बोल रहा है कि वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की चट्टान से मिलके वो बना हुआ है, और साथ ही साथ किस टाइप की वेजिटेशन, किस टाइप का एनिमल या प्लांट वहां पे को रहता था या ग्रो कर रहा था। ठीक है, तो अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इट्स कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। तो एक वर्टिकल सेक्शन की जब हम बात करते हैं, सॉइल के अलग अलग लेयर्स की जब हम बात करते हैं सॉइल में, तो उसे हम क्या कह देते हैं, सॉइल प्रोफाइल। ओके, ईच लेयर डिफर इन फील या टेक्सचर, हर एक जो लेयर होगी ना सॉइल की, हर एक लेयर होगी, अगर आप इनको टच करके देखोगे तो सब में आपको अलग अलग टाइप का फील आएगा। टच करते हुए आपको अलग अलग टाइप की फीलिंग आपको आएगी, कोई आपको खुरदुरा लगेगा, कोई आपको सॉफ्ट लगेगा, कोई अजीब सा आपको लगेगा, मतलब अलग अलग कलर आपको वहाँ पे, सॉरी, अलग अलग
फील या टेक्सचर आपको इसमें फील हो सकता है, ठीक है। तो और कलर भी आपको अलग अलग नजर आएगी, सबकी गहराई अलग अलग होगी, सबका केमिकल कंपोजिशन अलग होगा। तो दीज लेयर्स आर रेफर टू एज हॉरिजॉन, तो इसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन लेयर से कहा जाता है। जैसे कि सॉइल प्रोफाइल में हमें ये दिखाई दिया, देखो ये क्या है, बेड रॉक्स इन्हें कहा जाता है। जो सबसे नीचे की लेयर होगी उसके ऊपर वाले पार्ट को सी हॉरिजॉन, उसके ऊपर वाले पार्ट को बी हॉरिजॉन और ऊपर वाले पार्ट को ए हॉरिजॉन, ए बी सी एंड लास्ट में बेड रॉक। ओके, तो अभी बेड रॉक के बारे में भी हम जानेंगे। तो वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, हम नॉर्मली टॉप सरफेस को ही देख पाते हैं सॉइल की, अगर हम नॉर्मली देखते हैं। नॉट द लेयर्स बिलो इट, उसके नीचे की लेयर्स को हम नहीं देख पाते हैं। इफ़ वी लुक द साइड्स ऑफ रिसेंटली डग डिच, अगर हम इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ रिसेंटली डग डिच, आपने एक गड्ढा खोदा और रिसेंटली खोदे हुए गड्ढे के साइड्स को अगर आप देखेंगे तो वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल, हम देख सकते हैं सॉइल के अंदर की लेयर्स को। सच अ व्यू एनेबल अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस, तो इस टाइप का जो व्यू है ये हमें हेल्प करता है कि हम इस जगह की सॉइल प्रोफाइल को ईजिली ऑब्जर्व कर सकें, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं सॉइल प्रोफाइल में, क्योंकि हम उसी में देख सकते हैं जो अभी रिसेंटली कोई गड्ढा खोदा जिसमें हुआ होगा, जिसमें अभी नया नया जो गड्ढा कहाँ पे खोदा हुआ है वहाँ पे हम इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल, तो आप तभी भी देख सकते हो सॉइल प्रोफाइल को जब हैंडपंप खोद रहे होते हैं या कुआं खोद रहे होते हैं। और लाइंग द फाउंडेशन ऑन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग में फाउंडेशन पड़ रही होती है, किसी का मकान बन रहा है, फाउंडेशन डाल रहे हैं बोलते हैं ना, तो उस टाइम पे भी आप इसे देख सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ अ रोड ऑन अ हिल और अ स्ट्रीप रिवर बैंक, तो आप स्टीप रिवर बैंक, तो इसको आप क्या देख कहाँ भी देख सकते हो, रोड साइड में आप देख सकते हो, हिली एरिया के रोड साइड में आप देख सकते हो, साथ ही साथ रिवर बैंक के आसपास भी आप इसे देख सकते हो। ओके, The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and mineral, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा डार्क आपको नजर आएगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा ह्यूमस इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। The humus makes the soil फर्टाइल, तो इस ह्यूमस की वजह से सॉइल क्या होती है, फर्टाइल होती है, यानी कि उर्वरक क्षमता इसकी ज़्यादा होती है, इसमें अच्छा खासा यील्ड होता है कोई भी क्रॉप आप लगाएंगे तो। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स, और जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड ये करता है। ओके, दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर, तो ये जो लेयर होती है ये सॉफ्ट होती है, पोरस यानी कि छेद वाली होती है, छिद्र युक्त होती है, और साथ ही साथ ये ज़्यादा वाटर वाली होती है, रिटेन कर सकती है ज़्यादा पानी को। इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और ए हॉरिजॉन, तो इसे क्या कहा जाता है, टॉप सॉइल, क्योंकि सबसे ऊपर प्रेजेंट रहती है तो इसे टॉप सॉइल और ए हॉरिजॉन के नाम से इसे जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट, दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वॉर्म्स, हमें पता है कि सॉइल में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे छोटे छोटे वॉर्म्स आपने देखे होंगे, रोडेंट्स देखे होंगे, मोल्स एंड बीटल्स, ये सभी हमें सॉइल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। The roots of small plants are embedded entirely in the top soil, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, वो भी जो देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी रूट्स नज़र आ रही है ना टॉप सॉइल में, ये भी एम्बेडेड, ये भी चिपकी हुई रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, इसमें इम्प्लांट रहती हैं। The next layer has a lesser amount of humus but more of minerals, लेकिन जो ये बी हॉरिजॉन होता है इसमें ह्यूमस तो कम है, देखिए ये डार्क नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा है। डार्क नज़र क्यों आया था ए हॉरिजॉन, क्योंकि इसमें ह्यूमस का अमाउंट ज़्यादा था। तो बी हॉरिजॉन वो पार्ट होता है जहाँ पे ह्यूमस तो कम होता है लेकिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा इस जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो इस नेक्स्ट लेयर में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, ह्यूमस कम होता है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजॉन और द मिडिल लेयर, तो ये जो लेयर होती है ये जनरली बहुत हार्ड होती है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, तो इस वजह से इसे बी हॉरिजॉन या मिडिल लेयर के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, नाउ कम टू दी सी हॉरिजॉन, देखिए सी हॉरिजॉन कैसे नजर आ रहा है, तो ये हमारी थर्ड लेयर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सी हॉरिजॉन, इसी ए बी सी में डिवाइड किया गया है ना, सी हॉरिजॉन बोला जाता है, जो कि थर्ड लेयर होती है। जो छोटे छोटे लम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, गुच्छे टाइप के आपको नजर आ रहे हैं, रॉक के टुकड़े इनमें छोटे छोटे इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्रैक के साथ, क्रेविक्स के साथ जो होता है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, बोला गया है द थर्ड लेयर इज सी हॉरिजॉन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लंप ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड
क्रेविस, ठीक है, क्रैक्स और क्रेविस के साथ ये होते हैं। क्रेविस का मीनिंग होता है खांचा, ठीक है, सुराख वगैरह भी बोला जाता है इसे। तो छोटे छोटे लम्प्स के साथ ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बिलो दिस लेयर, इस लेयर के ठीक नीचे द बेड रॉक, यहाँ पे को प्रेजेंट रहता है बेड रॉक विच इज़ हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद अ स्पेड। तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, इसको एक स्पेड से डिग करना हार्ड होता है, तो इसे क्या बोल दिया जाता है, बेड रॉक। देखिए ये है ना, हार्ड है ना, सारे पत्थर ही पत्थर हैं, तो बहुत हार्ड ये हो जाता है, इसको डिग करना, इसे खोदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से इसे बेड रॉक कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सॉइल टाइप। अब बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की, हमने बात करी ABC, हॉरिजॉन और बेडरॉक की हमने इसमें बात करी। अब बात करते हैं सॉइल के टाइप की, ठीक है, सॉइल के क्या टाइप भी होते हैं। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेरियस मटेरियल। जैसे कि हमने पढ़ा, हमें पता है कि अगर रॉक्स की वेदरिंग होगी, रॉक्स छोटे छोटे पार्ट्स में अगर टूटते हैं तो उनके जो पार्टिकल होते हैं सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं अलग अलग टाइप के मटेरियल्स के साथ, जिसमें कि मिनरल्स वगैरह उसमें मिक्स रहते हैं। तो दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। तो उसमें क्या क्या होता है, उन पार्टिकल्स में क्या क्या होता है, रेत हो सकती है, क्ले हो सकता है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म। तो ये डिपेंड करता है, जो जितना भी अमाउंट होगा सैंड और क्ले का, मतलब कि रेत और जो क्ले वाली जो सॉइल है ना, उसका जो अमाउंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उस रॉक पे डिपेंड करेगा जिससे कि वो बना हुआ है, मतलब कैसी चट्टान से मिलके वो बना हुआ है उस पे वो डिपेंड करेगा। और जो चट्टान से वो मिलके बना हुआ होगा उस रॉक को क्या कह देंगे पता है, दैट इज द पेरेंट रॉक। उसे पेरेंट बोल देंगे, उसी से मिलके तो बना है ना, इसी वजह से उसे पेरेंट रॉक कह दिया जाता है, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। तो जो मिक्सचर होता है रॉक के पार्टिकल्स का, रॉक मीन्स चट्टान होता है बेटा, रॉक के चट्टान में बार बार रॉक को बोल रही हूँ, ओके। जो रॉक पार्टिकल्स के जो मिक्सचर है और जो ह्यूमस का जो मिक्सचर है, जो खाद का जो मिक्सचर है, उसे क्या कह दिया जाता है, सॉइल। उसे ही हम मिट्टी बोलते हैं। तो व्हाट इज सॉइल, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल, ओके। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्लांट, रूट एंड अर्थवर्म आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, प्लांट की जड़ है, अर्थवर्म है, ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं सॉइल के, क्योंकि ये सभी सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में सॉइल को हेल्प कर रहे होते हैं, ओके। The soil is classified on the basis of the proportion of particles of various size. तो soil को classify किया जाता है कि उसमें present कितने टाइप के particles हैं, कैसे size के particles हैं, उस basis पे soil को classify किया जाता है। If soil contains greater proportion of a big particle, it is called sandy soils. अगर soil contain कर रहा है बड़े बड़े particle अगर उसमें present है तो उसे sandy soil कह दिया जाता है। If the proportion of fine particle is relatively higher, अगर fine particles ज़्यादा हैं तो उस टाइम पे इसे clayey soil कह दिया जाता है ना। और अगर इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम, अगर बड़े पार्टिकल और जो फाइन पार्टिकल है, छोटे पार्टिकल, पतले पतले जो पार्टिकल है वो सेम है, तो तब इस सॉइल को क्या कह दिया जाता है बेटा, लोमी सॉइल। तो अभी कितने सॉइल हमने देख ली, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल, ठीक है। दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज, सॉइल को कितने फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है, फिर सैंडी सॉइल, अगर बड़े बड़े पार्टिकल होंगे तो सैंडी सॉइल, छोटे पार्टिकल होंगे तो क्लेई सॉइल, एंड अगर सैंडी और क्लेई जो पार्टिकल है वो अगर सेम अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कह देंगे, लोमी सॉइल, ओके। नाउ नेक्स्ट, the size of the particles in a soil have a very important influence on its property. तो जो सॉइल का जो साइज है ना, मिट्टी में प्रेजेंट पार्टिकल का जो साइज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसी के हिसाब से जो सॉइल है, इन तीनों ही सॉइल्स की प्रॉपर्टीज भी हमें अलग अलग देखने को मिलती है। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, हमें पता है कि सैंड के जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, वो एक साथ आपस में अच्छे से फिट नहीं हो सकते हैं। रेत को जब आप पकड़ेंगे तो देखेंगे कैसे दाना दाना करके बिल्कुल वो अलग हो जाता है ना। तो दीज स्पेस आर फिल्ड विथ एयर, तो इनका जो स्पेस है, उनके जैसे एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, तो इसके बीच में क्या होगी बेटा, हवा होगी ना। तो ये पार्टिकल किससे भरे हुए रहते हैं, एयर से भरे हुए रहते हैं, हवा इसमें भरी हुई रहती है।
वी से दैट द सैंड इज वेल एरिडेट, तो यानी कि हम इसे क्या कह देते हैं, सैंड बहुत अच्छे से एरिडेट है, यानी कि हवा या गैस से भरी हुई होती है। हवा से भरी हुई जो सैंड है वो हवा से अच्छी तरह से भरी हुई रहती है, या उसके पार्टिकल्स के बीच में हवा होती है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल, तो पानी इसमें से जल्दी से ड्रेन हो जाता है ना। आपने देखा होगा पानी पूरा मिट्टी जो सैंड वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, रेतीली जो मिट्टी होती है वहां पे पानी पूरा ड्रेन हो जाता है ना, रुकता नहीं है। सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, तो ये क्या होती है, हल्की होती है, वेल एरिडेट होती है एंड रेदर ड्राई भी होती है। ओके, अब दूसरा अगर हम क्ले के पार्टिकल की बात करें तो आपने क्ले पार्टिकल्स देखे होंगे। क्ले वाली मिट्टी आप खेलते हैं क्ले से, तो है ना, सभी के पास होता ही है, मैंने तो क्लास में देखा ही है, आप लोगों के पास क्ले से आप खेल रहे होते हो, कभी कोई अलग अलग तरीके का शेप उसको दे रहे होते हो, है ना, तो क्ले तो आपने देखा है। तो क्ले पार्टिकल बीइंग मच स्मॉलर, ये छोटे छोटे होते हैं, टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और बिल्कुल ना जगह ही नहीं होती है स्पेस के लिए, एयर के स्पेस के लिए बहुत कम एयर इसमें होती है, अनलाइक सैंडी सॉइल की तरह ये नहीं होती है। ओके, तो नाउ वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ क्ले, तो क्ले के पार्टिकल के बीच में आप पानी को डालोगे तो छोटे छोटे जो गैप होते हैं उनमें वो रुकता है। सो क्ले सॉइल हैव लिटिल एयर, तो क्ले सॉइल के पास बहुत कम एयर होती है, बट दे आर हैवी, वो हैवी होते हैं। ओके, एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, और इसी वजह से वो क्या कर सकते हैं, सैंडी सॉइल के कंपेयर में बहुत ज्यादा पानी को होल्ड करके रख सकते हैं अपने अंदर। तो द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम, लेकिन सबसे अच्छा प्लांट को ग्रो करने के लिए जो टॉप सॉइल होनी चाहिए, जो सबसे अच्छी सॉइल होनी चाहिए, उसे सॉइल को क्या कहा जाता है, लोम या लोमी सॉइल उसे कहा जाता है। अब इस लोमी सॉइल में क्या होता है बेटा, चलिए जानते हैं। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, इसमें सैंड भी होती है, क्ले भी होती है, एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल, इसमें सारे टाइप के सॉइल पार्टिकल होते हैं, नोन एज सिल्ट। सिल्ट मीन्स कीचड़ टाइप आप कह सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं। सिल्ट अकर एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स, तो जो सिल्ट होता है वो रिवर बेड्स में डिपॉजिट रहता है, ऐसा माना जाता है। जो सिल्ट मतलब कि कीचड़ से अवरुद्ध हो जाने वाला जो पार्ट जो रुक जाता है ना, तो द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले, तो जो इसका जो साइज होता है ना, सैंड के पार्टिकल, जितना बड़ा सैंड का पार्टिकल होता है, जितना छोटा सैंड क्ले का पार्टिकल होता है, उसके बीच में होता है, इससे छोटा और इससे भी छोटा, दोनों से छोटा, मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, इनके पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है। तो द लोमी सॉइल इज हैज ह्यूमस इन इट, लोमी सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस प्रेजेंट रहता है। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो इसके पास अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जिससे कि प्लांट की ग्रोथ हो सकती है, तो इसीलिए इसे बेस्ट सॉइल माना जाता है प्लांट्स को लगाने के लिए, ठीक है। अब भूजो कह रहा है आई वॉन्ट्स टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग मटकाज एंड सुराई, वो ना वहीं रह गया, पीछे भी तो पूछ रहा था ना, क्या हम मिट्टी से खिलौने बना सकते हैं, तो उसी को उसने अब घुमा के पूछ दिया है कि क्या मैं मटका और सुराई बना सकता हूँ क्या, इस और कौन सी सॉइल से बना सकता हूँ। तो भूजो को लगा कि मेरे टॉयज पे खिलौने बनाने पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो अब मैं थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ, मटका और सुराई बोलूंगा तो कोई तो ध्यान देगा ही, है ना। तो चलिए जानते हैं, आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 9.3 बूजो को भी बताते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ क्लेई, लोमी एंड सैंडी सॉइल, तो इन तीनों के सैंपल आप लीजिए। लोमी को भी आप पहचान लोगे, क्लेई को भी पहचान लोगे, क्ले तो आप पहचानते हो, और सैंड रेत तो आप पहचानते हो, है ना। तो इन तीनों का सैंपल आप लीजिए। टेक अ फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल्स, तो फिस्टफुल मीन्स एक मुट्ठी सॉइल लीजिए, सभी के जो सैंपल है, एक सैंपल मतलब 3 सैंपल में से एक सैंपल, एक मुट्ठी लीजिए। रिमूव एनी पेबल्स, अब इसमें जितने भी पेबल्स आ रहे हैं, मतलब जितने भी कंकड़, पेबल्स मीन्स कंकड़ वगैरह कहते हैं, रॉक और ग्रास ब्लेड्स जो आ रही हैं, इसमें से इसको रिमूव कीजिए, मतलब साफ कीजिए। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीट द सॉइल, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर से ड्रॉप करके उस मिट्टी में पानी डाल दीजिए और उसे फेंट दीजिए। नीड मीन्स बेटा फेंटना, मतलब ऐसे ऐसे हिलाना बोलते हैं ना, फेंटना, उसे फेंट दीजिए द सॉइल। 9.4 ए आपको दिखाया गया है, ये देखिए, ऐसे आपने जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसा आपने करना है, ऐसे फेंट देना है। ओके, फिर आगे देखते हैं।
कैन बी मेड फ्रॉम अच्छा नीड द सॉइल एड जस्ट इनफ वाटर टू दैट द बॉल। तो एक बॉल लाइक या आटे जैसा वो बन जाए, इतना पानी उसमें ऐड कीजिए, जैसे कि इसमें, ठीक है, बन गया ना, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो कुछ ऐसे ऐसे फिल कर दीजिए, उसके बाद पानी इतना डालिए। तो उसके बाद बोल रहा है कैन बी मेड फ्रॉम इट, अच्छा एड जस्ट इनफ वाटर टू दैट अ बॉल कैन बी मेड फ्रॉम इट। तो इतना पानी इसमें डालिए कि आटे जैसा हो जाए, और उसके बाद अगर हम चाहें तो इसमें से एक बॉल टाइप हम बना सकें। बट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि वो चिपचिपा नहीं होना चाहिए। आपने पानी इतना ही डालना है कि वो चिपचिपा ना हो, ठीक वैसे जैसे हम आटा गूंथते हैं ना घर में, चिपचिपा नहीं बनाते हैं लेकिन फिर भी उसके बॉल्स बन जाती है। तो वैसा ही आपने किसके साथ करना है, इस मिट्टी के साथ आपने करना है। ओके, ट्राई टू मेक अ बॉल, अब बॉल बनाने की कोशिश कीजिए फ्रॉम दिस सॉइल, ये ऐसे बॉल बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस में रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर, सिलेंडर के फॉर्म में इसे रोल करना स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जैसे हमें दे रखा है, इसमें हो गया ना, सिलेंडर जैसा बना दिया ना डी। अब क्या करना है बेटा, अब क्या बोला जा रहा है, रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर, ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर। अब इस सिलेंडर से एक रिंग बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे, इसको पकड़िए, ये ऐसा था ना, इसको ऐसे घुमा के ऐसे कर दीजिए। अब ऐसे हमने बना देना है, तो उसको कोशिश कीजिए कि ये एक किस फॉर्म में, एक रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो बोल रहा है कि रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैंपल्स ऑल्सो। तो आपने 3 सैंपल लिए ना, तीनों सैंपल्स के साथ ये एक्टिविटी कीजिए। ठीक है, क्या करने की कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा। डज द एक्सटेंट टू विच और सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट दिस टाइप। तो क्या मतलब एक्सटेंट का मतलब होता है फैलाव वगैरह, तो क्या इसके फैलने की वजह से सॉइल में शेप हम दे पा रहे हैं, इसको फैलाने की वजह से हमने गोल बनाया ना, बॉल बनाया, उसके बाद हमने इसे फैलाया, ऐसे ऐसे फैलाया, उसके बाद गोल किया, तो क्या उससे क्या इसका शेप ये बना पा रहा है, शेप किस टाइप का है ये इंडिकेट वो कर पा रहा है। तो देखिए ऑफ कोर्स हम कर पा रहे हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाया एक से। तो किससे बनाया ये तो आप ही बता सकते हो, है ना। तो कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट। तो जो ये बना पा रहा है इट मीन्स कि हम पॉट बना सकते हैं, उससे टॉयज बना सकते हैं, है ना, स्टैचूज बना सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इन तीनों सैंपल में से कौन सा सैंपल ऐसा था जिससे कि आपने इजीली ये शेप्स बना लिए। तो जिससे आपने इजीली ये शेप बनाया होगा ऑफकोर्स वही वो सॉइल होगी जिससे कि आप स्टैचूज बना सकते हैं, जिससे कि आप अलग अलग टॉयज बना सकते हो, है ना। तो आपको मुझे बताना है कौन सी सॉइल आपने यूज़ करी, कौन सी सॉइल से आपका अच्छा सैंपल बना या अच्छी एक्टिविटी आपकी हुई। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल। तो आपने यूजेस हमने पीछे कहा था आपसे कि लिस्ट कीजिए, सॉइल के यूजेस को की लिस्ट बनाइए, आपने आपसे कहा गया था, आई होप आपने बनाई होगी। तो लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। तो चलिए जानते हैं कुछ एक्टिविटीज को करते हैं जिससे कि सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स की विशेषताओं के बारे में हमें पता चले। तो क्या पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। तो जो पर्कुलेशन मीन्स नॉर्मली होता है टपकन इसे बोला जाता है, तो इसका रेट क्या होता है, मतलब कितना पानी रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं। बूजो एंड पहेली मेक मार्क्ड 2 डिफरेंट स्क्वायर ऑफ 50 इंटू 50 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बूजो और पहेली ने बनाया। वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस, तो अपने हाउस के फ्लोर में, घर के फ्लोर में, एंड अदर ऑन द कच्चा रोड, तो अनपेव्ड रोड जो होती है वहां पे उन्होंने बनाया। तो एक तो घर पे बना दिया और एक दूसरा रोड के पास बना दिया। दे फिल 2 बॉटल ऑफ द सेम साइज विथ वाटर, इन दोनों में उन्होंने सेम साइज का मतलब कि वाटर इसमें डाला, 2 बॉटल इन्होंने डाल दिए। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स खाली किए इन्होंने 1 ईच। एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर्स, ठीक उसी टाइम पे 2 स्क्वायर they emptied the water from the bottle 1 each at the same time in the 2 squares में पानी इन्होंने खाली कर दिया, बॉटल इन्होंने खाली कर दी। they observed that the water on the floor flowed down and was not absorbed। तो उन्होंने देखा कि फ्लोर में जो उन्होंने स्क्वायर बनाया था वहां पे पानी रुका नहीं, वो सीधे बह के चले गया। जबकि ऑन द कच्चा रोड, जो रोड था, रोड में जहाँ पे किया गया था, जहाँ पे गड्ढा शायद था, तो ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज एब्जॉर्ब, वहां पे या रोड में जहाँ पे उन्होंने बनाया
बनाया था वहां पे क्या हो गया, जो कच्ची रोड थी वहां पे पानी वो एब्जॉर्ब हो गया था। ठीक है, तो बोला नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। अब इसको समझने के लिए फिर एक एक्टिविटी हमने करनी पड़ेगी। उससे पहले बूजो कुछ कह रहा है, बूजो वर्ड व्हाई देयर वाज अ डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द टू स्क्वायर। तो बूजो जानना चाह रहा है, बूजो वंडर्ड, बूजो सोच रहा है, बूजो सरप्राइज है ये सोच के कि क्यों दो जगह पानी, दो स्क्वायर तो हमने सेम बनाए थे, फिर भी दोनों जगह पानी अलग अलग क्यों एब्जॉर्ब हुआ। एक जगह बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हुआ, दूसरी जगह पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब हो गया, सोख लिया पानी एक जगह ने, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। एक्टिविटी 9.4। ओके, तो फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम। तो आप जितने भी लोग हो आपको 3 टीम में बढ़ जाना है। नेम द टीम ए बी एंड सी, अपनी अपनी टीम को ए बी एंड सी नेम दे दीजिए। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल। आप जानेंगे कि कैसे पानी सॉइल में इतनी जल्दी पास हो जाता है या हो रहा है। यू विल नीड अ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप, आपको एक खोखला सिलेंडर या एक पाइप चाहिए। इंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप ऑफ द सेम डायमीटर। ये श्योर कीजिए कि आप जो भी पाइप यूज कर रहे हैं सेम होना चाहिए, सेम डायमीटर का वो होना चाहिए। ठीक है, सम सजेशन फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो। तो कैसे आप ऑब्टेन करेंगे, तो कुछ सजेशन दिए हैं। इफ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन एड कट ऑफ इट्स बॉटम। तो एक टिन कैन लीजिए, उसका बॉटम को आप कट कर दीजिए। ठीक है, उसके बॉटम को कट कर दीजिए, उससे भी आपको मिल सकता है। इफ पीवीसी पाइप यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड के पाइप अगर आपके पास हैं, अप्रॉक्स डायमीटर 5 सेंटीमीटर के अगर अवेलेबल है तो कट कीजिए इसको, कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस एंड देन यूज देम। उसके बाद इसे यूज कर लीजिए। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल। बाकी आपके पास अगर कहीं से पाइप वगैरह मिलते हैं तो जहां आपको सूटेबल लगता है बेटा आप वहां से यूज कर सकते हो। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, वो जगह जहां से आप मिट्टी को कलेक्ट कर रहे हो। प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। तो वहां पर को पाइप आप लगा दीजिए, 2 सेंटीमीटर नीचे उस पाइप को घुसा दीजिए। ठीक है, पोर 2 ml वाटर इन द पाइप स्लोली, धीरे धीरे 2 ml पाइप उसमें डाल दीजिए। ठीक है, 200 ml वाटर उसमें डाल दीजिए पाइप के थ्रू। ठीक है, क्योंकि पाइप को आपने 2 सेंटीमीटर नीचे डाला है ना। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज एनी एम्प्टी 200 ml बॉटल। तो इसके लिए 200 ml कितना होता है ये जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 200 ml की बॉटल आती है ना, उस बॉटल को आप ले सकते हो। तो आपको नापने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें भर दीजिए और धीरे धीरे डालना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए पर मेजरिंग द रेट ऑफ पर्कुलेशन। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। टाइम को नोट कीजिए कि कब आपने पानी को डालना उसमें स्टार्ट किया था। व्हेन ऑल द वाटर हैज परकोलेट लीविंग द पाइप एम्प्टी, कब ऐसा हुआ कि पानी पूरा टपकते टपकते नीचे पहुंचा और पाइप को खाली कर गया। नोट द टाइम अगेन, उसके बाद जब पूरी तरीके से खाली हो गया तो पानी को टाइम को फिर दोबारा से नोट कीजिए। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। तो ध्यान दीजिए कि आपने पूरा का पूरा एक साथ नहीं डालना है और फैलाना नहीं है, उस पानी को ऐसे नहीं फैलाना है कि वो बाहर भी निकल जाए। ठीक है, धीरे धीरे आपने डालना है, बाहर नहीं निकालना है जब आप पानी डाल रहे हो। कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब यहाँ पे को आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, उससे आप क्या कर सकते हैं बेटा, पर्कुलेशन रेट को आप बता सकते हैं। कैसे, पर्कुलेशन रेट ml पर मिनट। तो अमाउंट ऑफ वाटर, आपने कितना पानी लिया था बेटा, 200 ml लिया था, अपॉन पर्कुलेशन टाइम, आपने टाइम भी नोट किया था ना, तो अपॉन कर दीजिए और फिर कट कर दीजिए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल, कोई सैंपल था उसने 20 मिनट लिए। 200 ml पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए उसने क्या किया, 20 मिनट का टाइम लिया। तो आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ वाटर कितना था, 200 ml, तो ऊपर लीजिए 200 ml। पर्कुलेशन टाइम कितना था बेटा, 20 मिनट, तो नीचे क्या लिख देना है आपने, 20। तो इसको कट कर दीजिए, 0 से 0 कट हो गई और 2 10 जा 20 यानी कि 10 ml पर मिनट, यानी कि रेट ऑफ पर्कुलेशन कितना आया, 10 ml पर मिनट। 1 मिनट में 10 ml पानी पर्कुलेट होता है। ओके, कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन इन योर सॉइल सैंपल। तो ऐसे ही आपका जो सॉइल सैंपल है वहां पे भी कैलकुलेट कीजिए। कंपेयर योर फाइंडिंग विथ अदर्स and arrange the soil sample in the increasing order of the rate of percolation। तो आप कंपेयर कीजिए आपकी फाइंडिंग को अदर से, जो बाकियों ने जो किया है अदर एंड सॉइल के सैंपल को क्या कीजिए, अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। रेट अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स
10 है, किसी में 20 आया, किसी में 30 आया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे क्या करना है, आपने नोट करना है। ओके, तो आया ना समझ में परकोलेशन कैसे होता है बेटा, मतलब कि कितना टाइम लगाया और कितना वाटर एब्जॉर्ब करने में, जितना पानी आपने डाला था उतना पानी एब्जॉर्ब करने में उसने कितना टाइम लगाया, उसको कट करके हमने निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं मॉइस्चर इन सॉइल, सॉइल में मॉइस्चर कितना होता है, क्या होता है। ठीक है, हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे, कभी आप गर्मी के दिनों में किसी फार्मलैंड से गए हो क्या आप अभी वहां। परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज स्ट्रीमरिंग, तो आपने शायद देखा होगा कि जो पानी जो ऊपर की जो हवा, आपने नोटिस किया होगा लैंड की जो एयर होती है वो शिमर कर रही होती है, झिलमिलाहट या जगमगाहट जिसे कहते हैं ना, ऐसे 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 हिल रही होती है। तो वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर, तो ट्राई कीजिए इस एक्टिविटी को करने की और यहाँ पे से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो बोला जा रहा है टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब होती है एक, वो तो आपको लैब में ही मिल सकती है बेटा। पुट 2 स्पूनफुल ऑफ सॉइल सैंपल इन इट, तो इसमें हमने 2 सॉइल सैंपल डालने, 2 स्पूनफुल 2 चम्मच भर के सॉइल का सैंपल डालना है। हीट इट ऑन अ फ्लेम, तो इसको हीट करना है क्योंकि बॉइलिंग ट्यूब है तो ये फूटती टूटती नहीं है, तो इसे हीट फ्लेम दिया जाता है, हीट किया जाता है और ऑब्जर्व इसे करना होता है। ठीक है, तो अब आप इसे कर नहीं सकते हो घर पे, तो कुछ ऐसा इसमें करना होता है। ये बॉइलिंग ट्यूब होती है, इसमें सॉइल सैंपल डाला, नीचे से इसको हीट कर रहे हैं। ओके, स्कूल में हम ये करेंगे, तो करना क्या है ये जान लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंड अपॉन हीटिंग, हीट करने के बाद क्या होता है इसको फाइंड करना होगा। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, इफ यस वेयर डिड यू फाइंड देम, तो क्या आप वाटर की ड्रॉप को कहीं आपने देखा इसको करते हुए, तो बेटा ये तो हम करेंगे तभी बता सकते हैं ना, तो इसका आंसर तो मैं नहीं मांगूंगी आपसे, तो यस हम देखेंगे। इफ यस वेयर डिड यू फाइंड देम, तो अगर आपको ये दिखे, अगर ड्रॉप्स आपको दिखी तो आपको कहाँ दिखी। ठीक है, कहाँ पे ये ड्रॉप्स आपको नजर आई। ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल evaporates, move up and condense on the cooler inner wall of the upper part of the boiling tube, जब आपने हीट किया, जब आपने इसको हीट किया तो पानी में जो सॉइल प्रेजेंट था, पानी में वाटर इन द सॉइल, वाटर जो प्रेजेंट था मिट्टी में, तो वो इवेपोरेट हुआ और साथ ही साथ सॉइल में जो वाटर था, पानी में सॉइल नहीं बेटा, मिट्टी में जो वाटर था वो इवेपोरेट हुआ और उसने अब ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, फिर कंडेंस हुआ, ठंडे जो इनर इसकी वॉल थी ना, जो अंदर की जो वॉल्स थी उनमें कंडेंस होना स्टार्ट किया, अपर पार्ट बॉइलिंग ट्यूब के अपर पार्ट में। ऑन अ हॉट समर डे, ऐसे ही जब बहुत गर्मी का दिन होता है, बहुत गर्मी वाला दिन था, द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, तो सॉइल से क्या होती है, सॉइल में प्रेजेंट जो वाटर होता है ना उसकी वेपर ऊपर आती है, क्यों, क्योंकि सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, हीट होता है वो, है ना। एंड द एयर अबव द सॉइल सीम टू सिमर, तो उस टाइम पे लगता है कि जो एयर है, ऊपर की जो हवा है, सॉइल के ऊपर की जो हवा है वो शिमर कर रही है, जगमगाहट या क्या कहते हैं उसे, झिलमिलाहट टाइप की कर रही है, ऐसा लगता है। ओके, आफ्टर हीटिंग द सॉइल, सॉइल को हीट करने के बाद टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, इसे ट्यूब से बाहर निकाल दीजिए। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज नॉट बीन हीटेड, तो उस सॉइल से इसे कंपेयर कीजिए जिसको आपने गर्म नहीं किया था। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच का डिफरेंस नोट कीजिए, क्या वो देखने में अलग हो गया, अब क्या उनका टेक्सचर अलग हो गया है, क्या कलर अलग हो गया है, तो नोट कीजिए। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, सॉइल का एब्जॉर्प्शन मतलब पानी मिट्टी को कैसे एब्जॉर्ब करता है या पानी का सॉइल को एब्जॉर्ब करना, ये हम पढ़ेंगे। ओके, डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, क्या सभी की जितनी भी टाइप की सॉइल्स होती हैं सभी सेम अमाउंट में पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। लेट अस फाइंड आउट, तो चलिए जानते हैं। ओके, इसके लिए भी हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो टेक अ प्लास्टिक फनल, एक प्लास्टिक का फनल लीजिए, एक फिल्टर पेपर लीजिए या न्यूज़पेपर शीट ले लीजिए बेटा, फोल्ड एंड प्लेस इट एज सोन इन द फिगर, तो जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है वैसे इसे फोल्ड कर दीजिए, कोन बना देनी है आपने, कुछ नहीं करना है, कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देना। ओके, विंग प्लेस इट एज शोन इज, अच्छा विंग 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल, तो वेट कीजिए 50 ग्राम ड्राई पाउडर सॉइल मिट्टी को लीजिए और इसे इस फनल में जो कि आपने न्यूज़पेपर से या फिल्टर पेपर से बनाया है उसमें इसको डाल दीजिए। ठीक है, तो विंग मशीन होती है, तो आप अभी कर नहीं सकते हो, ये भी वहीं कर सकते हैं बेटा हम लैब में। तो मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल, तो पानी थोड़ा अमाउंट में पानी लीजिए, मेजरिंग सिलेंडर होते हैं वहाँ
पे को आपने कितना लेना है, 100 ml लेना है, 10 ml लेना है, 20 ml लेना है, तो वहाँ पे निशान बने हुए होते हैं 10 ml, 20 ml, 30 ml के। तो उस हिसाब से आपने क्या करना है, पानी लेना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा करके उस सॉइल में आपने पानी डाल देना है, ठीक है। यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, अगर आपके पास ड्रॉपर है तो आप इस चीज के लिए ड्रॉपर का यूज कर सकते हो। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट, एक ही बार में पानी डालने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, तो सारी जितनी भी सॉइल है पूरी सॉइल के ऊपर इसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग, तब तक डालते रहिए जब तक कि नीचे से पानी टपकना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। तो आप इसमें पानी डालेंगे, जब यहाँ से नीचे टपकना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर रुक जाइए, ठीक है। सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विथ। तो अब क्या करना है आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डाला था 20 ml वाटर किसमें, मेजरिंग सिलेंडर में, ठीक है। उसमें से जब आपने 10 ml वाटर डाला ना बेटा, आपने इस फनल में 10 ml तक पानी डाल दिया और फिर वो टपकना स्टार्ट हो गया। तो अब आप क्या करना है, आपने टोटल वाटर जितना लिया था, कितना लिया था 20, और जितना इसमें डाल दिया, कैसे पता चलेगा, अब उसमें देखेंगे मेजरिंग सिलेंडर में देखेंगे कि कितना पानी बच गया है ना। ये जैसे यहाँ पे 20 ml था, तो जब आपने इसमें से डालते रहे तो यहाँ तक पानी पहुंच गया, 10 ml के पास पहुंच गया, तो आप देखेंगे कि 10 ml रह गया है। तो 20 माइनस कितना कर देंगे 10, तो कितना आ जाएगा 10। तो आपने ऐसे ही इसमें भी करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर में जितना पानी रह गया है उसको माइनस कीजिए फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विथ, जितने अमाउंट से आपने स्टार्ट किया था उससे उसको माइनस कर दीजिए। मतलब कि 20 ml अगर आपने वाटर लिया था और 10 ml अब बच गया है तो 20 माइनस 10 कर दीजिए, ओके। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल, ये वो अमाउंट है पानी का जो कि सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, सॉइल ने रिटेन, मतलब कि सॉइल ने क्या कर दिया, जितना कितना एब्जॉर्ब किया है और कितना बच गया ये आपको शो हो जाएगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। देखिए सॉइल का वेट था 50 ग्राम, ओके। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब हमने मान लिया कि 50 ग्राम हमने सॉइल ली, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर UML हमने ले लिया, ओके। फाइनल वॉल्यूम मतलब कि इनिशियल स्टार्टिंग में जब हमने लिया था मेजरिंग सिलेंडर में पानी जितना लिया था तो UML था। उसके बाद फाइनली हमारे पास कितना बचा, डालने के बाद ड्रिप करने के बाद VML बच गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, कितना पानी एब्जॉर्ब किया, कैसे निकालेंगे, जितना पहले था माइनस जितना बाद में बच गया, U माइनस V। अब अगर वेट भी निकालना होगा तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट निकालने के लिए भी यही, वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल U माइनस V ग्राम, और वाटर के लिए ml हो जाएगा और वेट के लिए G हो जाएगा, ठीक है, ग्राम। तो 1 ml ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम, तो 1 ml जो पानी होता है वो उसका वेट कितना होता है बेटा, 1 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है ग्राम एंड किलोग्राम, ग्राम G से इंडिकेट करते हैं, किलोग्राम को kg से इंडिकेट करते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ना, आर एक्चुअली यूनिट ऑफ मास, ये मास का यूनिट होता है। अ मास ऑफ 1 ग्राम वेट 1 ग्राम वेट एंड अ मास ऑफ 1 किलोग्राम वेट 1 किलोग्राम वेट, मतलब कि अगर आप बोलते हो 1 ग्राम है तो वो 1 ग्राम की ही बात कर रहा है, ठीक है, मास की बात कर रहा है। और अगर आप 1 किलोग्राम की बात कर रहे हैं तो वो 1 किलोग्राम मास की बात कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहे हाउएवर इन डेली लाइफ, अगर हम डेली लाइफ की बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो, एंड इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें तो जो डिस्टिंक्शन होता है ग्राम एंड ग्राम वेट में, ग्राम अलग होता है, ग्राम वेट अलग होता है, ठीक है। ये ओमिटेड होता है, इसको ज्यादा नहीं लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है इसे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज। अगर परसेंटेज पूछा जाएगा तो बेटा कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, तो U माइनस V अपॉन 50। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप हमेशा 50 लो, क्योंकि यहाँ पे तो 50 ग्राम सॉइल लिया गया था ना, इसलिए आपको यहाँ पे 50 शो किया गया बेटा, ओके। इंटू 100 हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे आंसर हमारा आ जाएगा। तो अगर इस U की जगह 20 होता, इसकी जगह अगर ऐसे होता
20 माइनस 10/50 इंटू 100 होता, तो कैसे निकालते? 10/50 इंटू 100 होता ना बेटा, 0 से 0 कट कर देते, 5 2 जा 10 हो जाता, तो यहाँ पे 20% आ जाता है ना, आता ना 20%। तो ऐसे करना है। ओके, रिपीट दिस एक्टिविटी विथ डिफरेंट सॉइल सैंपल, अलग अलग सॉइल सैंपल के साथ इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल सैंपल्स? तो क्या आप सारे के सारे सैंपल्स के लिए सेम रिजल्ट आपको मिलेगा? डिस्कस द रिजल्ट विथ योर फ्रेंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए रिजल्ट को और आंसर दीजिए इन क्वेश्चंस का। विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कोलेशन रेट? कौन सी सॉइल का हाईएस्ट पर्कोलेशन रेट आपका आया? विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट पर्कोलेशन रेट? कौन सी सॉइल का लोएस्ट पर्कोलेशन रेट आया? एंड बूझो heard from his neighbor that 8-10 days after the rain the level of water in a pond well rises। तो बूझो ने सुना एक अपने पड़ोसी से कि 8-10 दिन बाद, मतलब बारिश होने के 8-10 दिन बाद जो पॉन्ड वाटर था उसका लेवल बढ़ गया, उसमें पानी बढ़ गया। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल, उसके वेल जो पॉन्ड का जो पानी था वो बढ़ गया, तो किस टाइप की सॉइल अलाउ होनी चाहिए वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट, जिसमें कि पानी एक कुएं में जल्दी जल्दी पहुंच जाए या पानी जल्दी पहुंच जाए और बढ़ जाए अमाउंट। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर? कौन सी सॉइल है जो सबसे ज्यादा पानी को रिटेन करती है? एंड विच रिटेन्स द लीस्ट? कौन सबसे कम रिटेन करेगी? कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकोलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड? तो क्या आप कोई ऐसी मेथड को सजेस्ट कर सकते हो जिसमें जो पानी जो है वो ज़्यादा परकोलेट हो और अंडरग्राउंड तक ज़्यादा जल्दी पहुंचे, अंडरग्राउंड तक पहुंचे? कौन सी ऐसी सॉइल होगी? ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। ओके, नाउ सॉइल एंड क्रॉप्स की हम बात करते हैं, मिट्टी और फसल की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमें पता है कि अलग अलग टाइप की मिट्टी अलग अलग पार्ट्स में हमारे देश में मिलती है। इन सम पार्ट्स देयर आर क्लेई सॉइल, तो बहुत सारी जगहों में क्लेई सॉइल होती है। इन सम पार्ट्स देयर इज लोमी सॉइल, बहुत सारी जगह हमें लोमी सॉइल दिख सकती है। वाइल इन सम अदर पार्ट्स सैंडी सॉइल, कहीं सैंडी सॉइल, कहीं लोमी सॉइल और कहीं हमें कौन सी सॉइल दिखती है बेटा? क्लेई सॉइल। ओके, तो सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, सॉइल अफेक्ट होती है विंड से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, सबका असर पड़ता है सॉइल में। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल, जो सॉइल की प्रोफाइल को अफेक्ट करती है, एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर, और सॉइल के स्ट्रक्चर में भी चेंज ये लाती है। ओके, तो द क्लाइमेटिक फैक्टर्स as well as the components of soil, क्लाइमेटिक फैक्टर के साथ साथ जो कंपोनेंट होते हैं, सॉइल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। तो सॉइल कैसा है, सॉइल में प्रेजेंट कंपोनेंट कैसे हैं, तो वो डिटरमाइन करता है कि उस जगह में, मतलब कि कैसी सॉइल में कैसी फसल लगेगी, वो डिपेंड करता है सॉइल के कंपोनेंट में। ठीक है, तो मतलब कि अलग अलग सॉइल में अलग अलग टाइप की फसल हम लगा सकते हैं सॉइल को पहचान के। ठीक है, आजकल ऐसा किया जा रहा है कि सॉइल को पहले टेस्ट कराया जा रहा है, पूछा जा रहा है पहले कि इस सॉइल में हम कौन सी फसल लगा सकते हैं, तो साइंटिस्ट से पूछा जा रहा है जो सॉइल से रिलेटेड है, तो बताते हैं और फिर फार्मर उस मिट्टी में वही फसल लगाते हैं जो बहुत अच्छा यील्ड देती है। ठीक है, तो फिर बोल रहा है क्लेई एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। तो क्लेई और लोमी सॉइल बहुत अच्छी होती है किस चीज के लिए? चने और गेहूं के लिए। ठीक है, सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है। जैसे पैडी सॉइल, जैसे पैडी है सॉइल, फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले, क्लेई सॉइल हमें चाहिए पैडी के लिए, धान के लिए। एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल, तो इसके लिए अच्छी कैपेसिटी को, मतलब अच्छी रिटेनिंग कैपेसिटी वाला चाहिए होता है। फॉर लेंटिल्स जैसे मसूर होता है, एंड अदर पल्सेस लोमी सॉइल विच ड्रेन, लोमी सॉइल की हमें ज़रूरत पड़ती है, विच ड्रेन वाटर इजीली, जो पानी को इजीली ड्रेन कर देता है, ऐसा रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होता है, बहुत टाइम तक रुके रहने वाला नहीं चाहिए होता है। फॉर कॉटन, कॉटन के लिए कैसी चाहिए बेटा? सैंडी लोम और सैंडी और लोम सॉइल हमें चाहिए, विच ड्रेन वाटर इजीली, जो पानी को जल्दी से ड्रेन कर देता है, बहुत टाइम तक उसे नहीं रहने देता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या दिया है देखो, केस स्टडी एक है। अच्छा, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर कॉटन सैंडी और लोम विच ड्रेन वाटर इजीली एंड कैन होल्ड
प्लेंटी ऑफ एयर एंड आर मोर सूटेबल। तो हमें लोम वाली सॉइल चाहिए जो कि अच्छे से होल्ड कर लेता है एयर को और ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। क्रॉप्स सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्लेई सॉइल। तो फसलें हम लगा सकते हैं, जैसे कि गेहूं है, ये क्लेई सॉइल में लगा सकते हैं बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस प्रेजेंट रहता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल ये होते हैं। फाइंड फ्रॉम योर टीचर, पेरेंट्स एंड फार्मर द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप ग्रोन इन योर एरिया। तो आपके एरिया में किस टाइप की सॉइल में फसलें लगाई जाती हैं उसे फाइंड कीजिए टीचर की हेल्प से, पेरेंट्स की हेल्प से, या फार्मर आपको अगर आसपास देखते हैं तो उनकी हेल्प से। एंटर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल 9.2। 9.2 में टाइप ऑफ सॉइल आप फिल कर सकते हैं और कौन सी क्रॉप लगाई गई है, क्लेई सॉइल में कौन सी लगाई गई है, सैंडी सॉइल में भी लगाई गई है क्या, लोमी सॉइल में भी लगाई गई है क्या, तो ये आपने फिल करना है, ओके। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। तो राइस को प्लांट करने के लिए कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा सुटेबल होगी। सॉइल विथ अ हायर और लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन, सॉइल कौन सी होगी और वो सॉइल हायर पर्कुलेशन रेट के साथ होनी चाहिए या लोअर, और सॉइल हायर पर्कुलेशन रेट बताइए और लोअर पर्कुलेशन रेट के साथ होगी, कौन सी होगी बताइए, ओके। तो यहाँ पे पहली और बूझो कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ पर्कुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन। तो रेट ऑफ पर्कुलेशन और अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन में क्या अंतर है। बूझो यू सीम, तो पहली बोल रही है बूझो यू सीम टू हैव फॉरगेटन व्हाट यू रीड अर्लियर। तो आप शायद भूल गए हो कि अभी हमने क्या पढ़ा है थोड़ी देर पहले। गो एंड रीड द लेसन अगेन एंड यू विल फाइंड द आंसर। दोबारा से एक बार रिवाइज कीजिए अपने चैप्टर को, आपको सारा का सारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक केस स्टडी दी गई है, देखिए। जॉन, राशिदा एंड राधा वेंट टू लीलाधर दादा एंड संतोष मालविया ऑफ सोहागपुर इन मध्य प्रदेश। तो ये जॉन, राशिदा, राधा ये कहाँ जाते हैं, लीलाधर दादा और संतोष मालविया के यहाँ जाते हैं जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, सोहागपुर में है। तो बोल रहे हैं कि लीलाधर दादा वॉज प्रिपेयरिंग द सॉइल टू मेक आइटम लाइक सुराही, मटकी, कल्ला, अर्थन फ्लाइंग पैन इसे कहा जाता है। तो जो लीलाधर दादा है ना, वो मिट्टी से अलग अलग टाइप के आइटम बनाते हैं, जैसे सुराही बनाने का शौक इनको है, मटकी बनाते हैं, कल्ला ये बनाते हैं। द फॉलोइंग इज द कन्वर्सेशन दे ऑल हैड विथ लीलाधर दादा। तो लीलाधर दादा के साथ इनकी क्या क्या बात हुई वो यहाँ पे हमें दी हुई है, ठीक है। तो ये घूमने जा रहे हैं, तो वेयर वॉज द सॉइल ऑब्टेन फ्रॉम। तो वो पूछते हैं कि आप ये सॉइल कहाँ से आपने ली। तो दादा बताते हैं वी बॉट द ब्लैक सॉइल फ्रॉम अ पीस ऑफ बैरन लैंड। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो जो ये बंजर भूमि से, बैरन मीन्स बंजर भूमि से मैंने काली मिट्टी ली। हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर। तो पूछते हैं कि सॉइल को कैसे आपने तैयार किया। तो दादा बताते हैं ड्राई सॉइल विल बी प्लेस्ड इन अ लार्ज टैंक। हमने जो सूखी हुई जो मिट्टी थी उसे बड़े से टैंक में रखा। एंड वुड बी क्लीन्ड ऑफ पेबल एक्सेट्रा। तो इसमें कंकड़ पत्थर जो भी थे इसको साफ किया। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग्स, इन सबको रिमूव करने के बाद, साफ करने के बाद, द सॉइल विल बी सोक्ड फॉर अराउंड 8 आवर। तो 8 घंटे के लिए हमने सॉइल को ऐसे सोक के लिए रख दिया। द सॉइल वुड बी नीडेड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग। तो इसके बाद फेर दिया गया सॉइल को, जैसे आपने बॉल वगैरह बनाई थी ना, वैसे ही इसको क्या कर दिया, हॉर्स डंग यानी कि घोड़े का जो गोबर होता है उससे क्या कर दिया गया, उसके साथ इसको फेट कर दिया गया, ठीक है। द नीडेड सॉइल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील। तो अब क्या कर दिया गया, जो ये फेटी हुई जो सॉइल मिट्टी थी इसको एक पहिए में, मतलब कि जो व्हील होते हैं ना, एंड गिवन एप्रोप्रिएट शेप, उसमें रख दिया। कुछ इस तरीके के जो व्हील्स इनके पास होते हैं और इसको एप्रोप्रिएट शेप, जैसा शेप हमें चाहिए था वैसा शेप हम इसको दे देते हैं। द फाइनल शेप इज गिवन विथ हैंड। और फाइनल शेप जो दिया जाता है वो हाथों से दिया जाता है। द आइटम्स आर कलर्ड आफ्टर 3 days ऑफ ड्राइंग। उसके बाद इनको अगर हम कलर करना चाहें तो 3 दिन इनको सुखाने के बाद हम इनमें कलर कर देते हैं। ऑल द आइटम्स आर बैक्ड एट हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग द एयर। तो जितने भी आइटम्स है सबको पकाया जाता है हाई टेम्परेचर पे, जब ये पूरी तरीके से सूख जाते हैं एयर की प्रेजेंस में, ओके। तो फिर उसके बाद वो पूछते हैं व्हाई इज द हॉर्स डंग मिक्स इन सॉइल। क्यों आपने हॉर्स डंग क्यों मिक्स किया मिट्टी के साथ, और चीजें क्यों नहीं की। तो दादा बताते हैं बर्न हॉर्स डंग्स हेल्प ओपन अप द पोर्स इन द सॉइल। तो बोलते हैं कि हॉर्स का जो डंग होता है इसे जब हम बर्न करते हैं, यानी कि हॉर्स का जो गोबर है वो हेल्प करता है कि इस मिट्टी के पोर्स को ओपन कर दें, जो छेद होते हैं मिट्टी के उनको ओपन कर दें, सो दैट वाटर कुड पर्कुलेट आउट द मटकाज एंड सुराई। तो यहाँ से पानी क्या हो जाता है, निकल जाता है, मटका और सुराई से निकल जाता है, जितना होता है वो इवेपोरेट हो जाता है एंड
कूल्स द वाटर इनसाइड, अंदर के पानी को ठंडा कर देता है। यू नो सोहागपुरी, सुराहीस एंड मटकास आर फेमस इन फार ऑफ प्लेसेस लाइक जबलपुर, नागपुर, इलाहाबाद एक्सेट्रा। आपको क्या पता है कि जो सोहागपुरी में जो सुराही और मटकास बनाए जाते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पता है। जैसे कि जबलपुर में बेचे जाते हैं, जबलपुर में आती हैं वहाँ की, नागपुर में लाई जाती हैं, इलाहाबाद में लाई जाती हैं, तो बहुत सारी जगह इन यहाँ से लाई जाती है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे तरीके से हॉर्स रंग वगैरह को मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, तो आपको भी पता चला ना कैसे इन्होंने मटका बनाए थे, कैसे मटका बनाते हैं ये लोग। मिट्टी ली, काली मिट्टी ली, उसमें हॉर्स रंग डाल दिया, थोड़े दिन के लिए उसको फिर साफ सफाई करी, उसके बाद पूरा फेंट के क्या कर देते हैं, व्हील में रखते हैं, उसके बाद हाथों से शेप देते हैं, 2-3 दिन सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जब पकाते हैं इसको, तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये सूखता है, और हॉर्स का जो डंग होता है वो इसमें इनको हेल्प करता है कि जो पोर्स हैं वो खुले, और वाटर अगर इनमें रह गया है तो वो पर्कुलेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ दिख रहा था, सॉइल इरोजन हमने देखा बेटा। सॉइल इरोजन में क्या कहा गया है, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। तो जो लैंड सरफेस को रिमूव करना, मतलब मिट्टी का पूरी तरीके से उड़ के चले जाना, टॉप लेयर का पूरी तरीके से खत्म हो जाना, पानी की वजह से, हवा की वजह से और ठंड बर्फ की वजह से, इसे इरोजन कहा जाता है। ठीक है, तो द प्लांट्स रूट्स फिमली बाइंड द सॉइल, प्लांट की जो रूट होती है वो टाइटली बंधी हुई रहती है मिट्टी से। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट, अगर प्लांट नहीं होंगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, बहुत ढीली हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ओके, सो इट कैन बी मूव बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। तो प्लांट जितने भी होंगे ना, अगर पानी का तेज बहाव आया, तेज हवा आई, तो वो उड़ के चले जाएंगे। ठीक है, और मिट्टी उड़ के चले जाएगी बेटा। अगर प्लांट नहीं होंगे तो वो मिट्टी उड़ के सीधे चले जाएगी, क्योंकि जड़ें तो पकड़ के रखती है ना, जड़ें तो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सेवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, जहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स जिन एरियाज में नहीं है, वहाँ पे को सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा देखा गया है। सच एज डेजर्ट, जैसे डेजर्ट है, बेयर लैंड है। बेयर लैंड मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली चट्टाने वगैरह, जहाँ पे पत्थर ही पत्थर हैं। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। तो सॉइल इरोजन से बचने के लिए हमने क्या करना चाहिए, पेड़ों का जो कटिंग हो रही है उसे क्या कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए, जिससे, और साथ ही साथ इसको बचाना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट को हमने बचाना चाहिए। हमने एफर्ट करने चाहिए कि प्लांटेशन हम करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को हम लगाएं, जिससे कि ग्रीन एरियाज बढ़े। ओके, तो इससे सॉइल इरोजन बढ़ेगा, एनवायरनमेंट भी हमारा क्लीन हो जाएगा और हमें फ्रेश एयर भी मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो देखते हैं हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर से। सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ, अर्थ की लाइफ के लिए। अर्थ में अगर लाइफ चाहिए तो सॉइल इंपॉर्टेंट है, सॉइल हमें चाहिए। सॉइल प्रोफाइल इज सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल, वेरियस लेयर आर कॉल्ड हॉरिजन। तो अलग अलग लेयर्स होती हैं, उन अलग अलग लेयर्स को हॉरिजन कहा जाता है। नेक्स्ट, सॉइल इज ऑफ डिफरेंट टाइप, क्लेई, लोमी एंड सैंडी। हमने पढ़ा कि सॉइल अलग अलग टाइप की होती है, क्लेई होती है, लोमी होती है और सैंडी होती है। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। अलग अलग टाइप की मिट्टी का पर्कुलेशन रेट क्या होता है, अलग अलग होता है। इट इज हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन द क्लेई सॉइल। सबसे ज़्यादा पर्कुलेशन रेट होगा सैंडी सॉइल का, सबसे ज़्यादा खत्म मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और सबसे कम होगा क्लेई सॉइल का। ये बहुत एब्जॉर्ब कर देती है ना, तो आप 100 ml डालोगे तो हो सकता है 60 से 70 ml तो ये एब्जॉर्ब कर ले, फिर उसके बाद टपकना स्टार्ट हो। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर यूज टू कल्टीवेट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो अलग अलग टाइप की मिट्टी का यूज किया जाता है अलग अलग टाइप के क्रॉप के लिए, मतलब अलग अलग टाइप की मिट्टी में अलग अलग टाइप की फसलें लगाई जाती हैं। ओके, क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर व्हीट, ग्राम एंड पैडी। तो व्हीट, ग्राम और पैडी को लगाने के लिए क्लेई और लोमी सॉइल का यूज किया जाता है। कॉटन के लिए सैंडी लोम सॉइल का यूज किया जाता है। ओके, ऐसी जगह में लगाया जाता है। सॉइल होल्ड वाटर इन इट, सॉइल क्या करता है, पानी को होल्ड करता है। विच इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर, जिसे सॉइल मॉइस्चर कहा जाता है। द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्ड वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स। तो जो कैपेसिटी है सॉइल की पानी को होल्ड करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फसलों के लिए। ठीक है, अगर पानी होल्ड नहीं होगा तो फसलों को पानी नहीं मिलेगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। ओके,
क्लेई सॉइल इज़ यूज टू मेक स्पॉट टॉयज एंड स्टैचूज। तो क्लेई सॉइल का यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके के खिलौने बनाने के लिए, मटकास, पॉट्स बनाने के लिए और स्टैचूज को बनाने के लिए। ओके, तो हमने बहुत सारी चीज़ें सॉइल से रिलेटेड इस चैप्टर में सीखी और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसे पढ़िए, रिवाइज कीजिए और एक्टिविटीज़ जो आप कर सकते हो घर पे वो एक्टिविटीज़ कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे। तो तब तक आप 9 चैप्टर पढ़िए, उसके बाद हम 10 चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हैव ए नाइस डे।